आज हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड या क्यूबाइड। इसी रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड का दूसरा नाम क्यूबाइड है। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेललोपिपेड की। आइए, ये पैरेललोपिपेड क्या है? कोई भी रेक्टेंगुलर सरफेस अगर आप 6 पैरेललोग्राम वाला सरफेस से कोई एक ऐसा शेप बना सकते हैं, सॉलिड शेप बना सकते हैं, तो उस शक्ल को पैरेललोपिपेड कहा जाता है। पैरेललोग्राम वाला 6 सरफेस से अगर आप पैरेललोपिपेड बना सकते हैं, सॉलिड कोई शक्ल, तो जो शक्ल इख्तियार करती है उसी को पैरेललोपिपेड कहते हैं। जब रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड की बात करेंगे तो वहां पे रेक्टेंगुलर सरफेस लगेगा। 6 रेक्टेंगुलर सरफेस से बना हुआ जो सॉलिड है उसी को कहेंगे रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड। अब आइए, रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड है क्या? इसका प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये 3 डायमेंशन का है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर द 3 डायमेंशन. It has 3 dimension. क्या क्या है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. तीन डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट. और क्या है इसका सरफेस है 6 सरफेसेस, 6 रेक्टेंगुलर सरफेस. All the vertices are 90 डिग्री. जो सभी वर्टिसेस होगा वो 90 डिग्री का होगा. तो इस तरह की खुसूसियत हमें मिलती है और कई तरह की खुसूसियत है इसमें. अब इससे मतलब क्या, ये सारा खुसूसियत से हमको एक ये भी चीज जाहिर होता है कि इसका जो वर्टिसेस है एक दूसरे पर 90 डिग्री का जाविया बनाता है. अब आइए इस शक्ल को देखते हैं. ये क्या है? बॉक्स टाइप का शक्ल है. इसी शक्ल को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड. कितना सरफेस है? 1, नीचे, ऊपर 2, 3, इसके पीछे 4, इधर 5, इधर 6. कितना सरफेस हो गया? 6 सरफेस. और क्या मिलता है इसमें? अब देखिए वर्टिसेस कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यानी हमको मिल रहा है 8 वर्टिसेस. और एक क्या है? एजेस कितना मिलेगा? एज मतलब किनारा आपका 1,
2 3 4, ऊपर में 4 एज, नीचे में 4 एज, 4 4 8, ये एज काउंट हो गया दोनों, बचा 2, 8 2 10 और इधर 2 12, एज। अब आइए इस बॉक्स को हम काट के कुछ पार्ट अलग कर देंगे। और यहाँ से देखिए इसको हम ऐड एक ये एक इस टाइप का सेट मिलेगा हमें। ओके, अब ये हमने इसमें नंबरिंग सिस्टम किया था, 1 नंबर नीचे 2 नंबर ऊपर। ओके, तो इसका जो एरिया है, इस सरफेस का जो एरिया है, इसके ऊपर का जो एरिया है वो बराबर होगा, और इस साइड का एरिया बराबर होगा, सामने का पीछे का एरिया बराबर होगा। ये दोनों में से किसी को भी आप बेस कह सकते हैं। तो हम नीचे वाला जो सरफेस है उसको बेस कहेंगे। नाम अगर आप इसको देना चाहेंगे, नाम दे देते हैं A B C D। ये बेस में अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई, ये भी लंबाई, चौड़ाई। ठीक है, आइए हम यहाँ शक्ल बनाते हैं रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड की। ओके, अब हम इसको नाम दे देते हैं A B C D। ये मेरा हो गया बेस। A B C D, ये आखिर है क्या? A B C D ये है बेस ऑफ द क्यूबाइड। बेस में क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है, तो जिसमें लेंथ ऑफ द बेस breadth of the base AB, ये हो गया BC।
अब आइए नेक्स्ट, ए बी सी डी हमने नाम दिया, इस बॉक्स में देख लीजिए ए बी सी डी, जस्ट इसके उल्टे तरफ ए बी सी डी कुछ भी नाम दे दीजिए आप, ई या जी एच, ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब देखिए तो जस्ट ए के ऊपर वाला, ए के ऊपर वाला क्या है, ई है, तो ये ई क्या हो गया मेरा, हाइट हो गया, हाइट हो गया, ई एफ जी एच। ये height of the cuboid, E is the height। एक चीज आप गौर कीजिए, हमने सबसे पहले कहा था कि ये क्या है, 3 डायमेंशन है, यानी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इन तीनों को डायमेंशन कहते हैं। लेंथ, ब्रेथ, हाइट आर कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड। अब आइए इस कोने का, ये बेस का एक कोना और उसके ऊपर वाला पोर्शन का आखिरी कोना, यानी ए जी। ए जी क्या है, यह है आपका डायगोनल, किसी भी जो घर है रेक्टेंगुलर घर, उसके बेस का एक कोना से उसके छत के दूसरे कोना तक वो होता है डायगोनल। तो ये AG is the डायगोनल। अब डायगोनल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बेस को लेते हैं, ए बी सी डी बेस है, यहां से एक लाइन लेते हैं, ए बी सी। ए बी सी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या मिलता है हमको, हाइपोटेन्यूस है ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आइए इसको समझने के लिए, ए बी सी डी बेस है, यहां से हमने एक डायग्राम खींचा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ए सी स्क्वायर निकालेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये हमको ए जी स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, और किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी जी में, क्योंकि हर एक वर्टिसेस जो है इसका राइट एंगल है, हर एक वर्टिसेस राइट एंगल है, ऑल द वर्टिसेस आर 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ए
सी जी, ए जी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर। ओके, और ए सी स्क्वायर का वैल्यू पता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और ये सी जी स्क्वायर। ओके, therefore ए जी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर। ओके, therefore length of the diagonal लेंथ ऑफ द डायगोनल हो जाएगा अंडर रूट लंबाई मतलब एल स्क्वायर प्लस चौड़ाई मतलब बी स्क्वायर और प्लस ऊंचाई मतलब एच स्क्वायर। लेंथ ऑफ द डायगोनल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आइए रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड, ये मैंने बॉक्स का एग्जांपल दिया। आप दो एक एग्जांपल और भी बता सकते हैं। ब्रिक्स, शू बॉक्स, बुक्स, इस तरह की जो है मिसाल हम क्यूबॉइड के लिए दे सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इस क्यूबॉइड में मेरे पास शेष सरफेस है। अगर हमें कहा जाए कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है 1 2 3 4 5 6, ये सारे का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या होगा इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, ये हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई, ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। अब आइए एक और शक्ल की हम बात करते हैं। ये मेरे पास शक्ल है, शक्ल नंबर 2। इसमें आप देखेंगे कि क्यूबॉइड की तरह ही शक्ल है, लेकिन इसका हर एक जो है एज है, साइड है,
वो बराबर है। मान लेते हैं इसका हर एक साइड की लंबाई a है, तो इस तरह से इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा क्यूब का, इसका नाम हो गया क्यूब, इसको क्यूब कहते हैं। ऐसा 3 डायमेंशनल सर्कल जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो उसे हम क्यूब कहते हैं। अब ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब बराबर 2 तो रहेगा ही, लंबाई के लिए, चौड़ाई के लिए, फिर a इंटू ए प्लस ए इंटू ए, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 ए स्क्वायर बराबर 6 ए स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर यूनिट। अब आइए क्यूबाइडल है, इस क्यूबाइडल को ऊपरी हिस्सा में इसको हमने काट लिया है। इसको काटने के बाद एक बॉक्स की शक्ल बन रहा है मेरा। सपोज दैट इस बॉक्स में हमको कुछ डालना है, हमने इसमें बालू डाल दिया, ये पूरा फुलफिल हो गया। अब इसमें कितना बालू है, बालू की क्वांटिटी क्या है, अगर वो हमें पता करना है तो इस बॉक्स का वॉल्यूम पता करेंगे। अगर हमने वॉल्यूम पता कर लिया तो बालू का जो क्वांटिटी है वो पता चल जाएगा। तो आइए उसको कैसे निकाल पाएंगे। उसके लिए वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड बराबर हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, ये हो जाएगा क्यूबिक यूनिट। इसी तरह शकल अगर मेरा क्यूब है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब बराबर, हर एक साइड इसका ए है, ए इंटू ए बराबर हो जाएगा ये क्यूब, क्यूबिक यूनिट। तो ये क्यूबाइड के बारे में और क्यूब के बारे में हमने जाना। अब इससे मुतालिक कुछ सवाल है, उसको हम आगे बनाएंगे।